योगी मॉडल जरूरी है? इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट है, गौर से देखिए। औरंगजेब गैंग का हिसाब, योगी मॉडल से इलाज। देवा भाऊ के गढ़ में दंगा, बहुत पड़ेगा महंगा। नहीं बचेगा कोई दंगाई, वसूल होगी पाई पाई। नागपुर की नफरती फाइल्स, किसने किसने लिखी स्क्रिप्ट। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर सियासत के बीच नागपुर में नफरत की आग ऐसी धधकी कि सोमवार रात तक नागपुर में औरंगजेब के चाहने वालों ने जमकर तांडव मचाया। पत्थर, तलवार, कुल्हाड़ी, आग, जो हो सका सब कुछ दंगाइयों ने इस्तेमाल किया। देखते ही देखते माहौल ऐसा हुआ कि पूरे शहर में ही आगजनी की साजिश हो गई। नागपुर में औरंगजेब फैन क्लब के लोगों ने आधी रात तक दहशत फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। माहौल शांत कराने वाले पुलिस वालों पर भी दंगाई जानलेवा हमला करने से डरे नहीं। ये तस्वीरें बताती हैं कि बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ, सोची समझी रणनीति के साथ दंगा भड़काया गया। दरअसल ये सब कुछ औरंगजेब का पुतला जलाने के बाद शुरू हुआ। नागपुर में औरंगजेब का पुतला जला और फिर औरंगजेब के लिए मरने मारने वालों ने आग लगा दी। मौजूदा स्थिति में धारा 144 के साथ साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, चाहे लोकल हो चाहे बाहर का हो, किसी को भी बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा और यदि कोई आ भी रहा है तो उसको रोक दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। देखिए मेरे बाईं ओर यदि आप देखेंगे पूरी गाड़ी चकनाचूर है और इस तरह की स्थिति से समझा जा सकता है कि ये जो माहौल है ये माहौल और ज़्यादा बिगड़ सकता था, लेकिन समय रहते इस पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं जो अस्पताल में हैं। दंगाइयों ने कुछ घंटों तक भले ही उत्पात मचाया हो, लेकिन अब उनकी शर्तिया इलाज करने की तैयारी हो गई है। नागपुर में पीड़ितों ने महाराष्ट्र सरकार से योगी मॉडल अपनाने की मांग की है, यानी जिसने हिंसा भड़काई, आग लगाई, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर गरजेगा। फिलहाल नागपुर में माहौल शांत है, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गढ़ नागपुर में जो हुआ उसका एक एक हिसाब होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश का सवाल क्या है? क्या नागपुर में नफरत की चिंगारी पहले से तैयार थी? सियासी बयानों से भड़की हिंसा या सोची समझी साजिश थी? मुख्यमंत्री के शहर में हिंसा हुई, यह संयोग है या फिर प्रयोग है? और क्या नागपुर में भी अब दंगाइयों का इलाज योगी मॉडल से होगा? क्या औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र में अब हिंदू मुसलमान हो रहा है? इन तमाम सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अवधेश उपाध्याय नेता बीजेपी हमारे साथ हैं, संजय द्विवेदी प्रवक्ता शिवसेना मेरे साथ होंगे और भी कुछ लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। समझने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले अवधेश उपाध्याय के पास मैं चलूंगा। उपाध्याय साहब, करीब 100 साल हो गए, 100 साल हो गए। मुझे याद है कि भारत जब आजाद भी नहीं हुआ था, ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का राज था, उस वक्त ठीक इसी जगह पर, महाल स्थान पर दंगा हुआ। दंगा कैसे हुआ? मां लक्ष्मी यात्रा निकल रही थी और वहां भी किसी ने एक अफवाह फैला दी और अफवाह फैलाई तो वहां पर बवाल हो गया, दंगा हो गया, ठीक इसी जगह नागपुर के इसी महाल इलाके में। अब हिंदू महासभा के लोग भी वहां पर पहुंच गए, मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंच गए, जमकर लोगों में एक दूसरे में विरोध प्रदर्शन हुआ और उसके बाद करीब 25 लोगों की मौत हुई। 25 लोग जो मारे गए उसमें से
13 लोग आरएसएस से जुड़े हुए थे। आज वही स्थिति दोहरा रही है, आज वही घटना दोहरा रही है। देखिए, 100 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, जगह वही है, घटना ठीक वैसी ही है, अफवाह फैलाई गई और दो समुदाय में ये दंगा हो गया। नागपुर ट्रिपल इंजन की सरकार, दिल्ली में केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, और सबसे बड़ी बात कि पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए संघ का स्थान क्या है, यह आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो ट्रिपल इंजन के स्थान पर यह घटना हुई। तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, आप क्या कहें? देखिए मनोज जी, नागपुर में जिस तरह से जो दंगाई है, उन्होंने जो संगीन तरीके से जो धरने को जो पूरी तरह परिणाम दिया वहाँ पर नागपुर में, बहुत ही दुखद है। उस प्रकार का जिस प्रकार से दंगा किया गया है, ये साफ साफ नजर आ रहा है पहले से ही ऐलान किया हुआ दंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, 100 साल पहले हमें पता है, अभी क्या है, दंगे के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, दंगा के ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई की जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है, और जो जो दंगाई रहे हैं, जो दंगे में शामिल थे, उनको पकड़ कर कार्रवाई करेगी महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह। अब मैं बात आपको बताना चाहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बात कहना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, औरंगजेब की बात चल रही है, और आदमी की पार्टी का साथ समाजवादी पार्टी। भाई एक बात में ये समझ नहीं आती मनोज जी, एक ऐसा क्रूर मुगल आक्रांत था, उसने अपने भाई को मार दिया, एक भाई की हत्या कर दी दादा सिंह की, दूसरा जो भाई का मुराद को जहर देकर मार दिया, जो और औरंगजेब के पिताजी ने कहा उसको जो है जेल में कैद करवा मार दिया। भाई ऐसा क्रूर आक्रांत था, कैसे प्रेरणा लेते हैं ये लोग, समझ नहीं आती बात। आप तो नागपुर की बात कर रहे हैं, अभी कुछ पहले आपने देखा इंडियन वर्ल्ड कप जीता, इंदौर में क्या हाल हुआ, लोग हिंदू समाज के पटाखे जला रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ हर भारतीय पटाखा फोड़ रहा था उस तरफ, लेकिन सच जो औरंगजेब मानने वाले लोग हैं वो वापस के माफिया करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आज भी आज देश में औरंगजेब की शिक्षा लेने वाले लोग हैं, लेकिन आज देश में उन लोगों की चलने वाली नहीं है। तो दंगा किया है नागपुर में, दंगाई और कार्रवाई की जाएगी, और पूरी तरह से जो लोकल इंटेलिजेंस से पूछताछ की जाए, यदि कोई अधिकारी को शामिल आया गया तो उस पर महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से कार्रवाई करेगी, इसी दंगाई को छोड़ा नहीं जाए। आपको याद होगा 1993 में किए हुए मुंबई महाराष्ट्र में सारा हाल हुआ था उस समय। अगर आज भाजपा की सरकार होती तो वैसा ही हाल होता जो इससे प्राण हुआ। कम से कम आज जो है दंगाई पर कच्चे कड़ी कार्रवाई की जा रही है, पकड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है, दंगाई भी घबराया और लग रहा है। संजय द्विवेदी मेरे साथ मौजूद हैं। संजय साहब, हमने एकनाथ शिंदे साहब का बयान भी सुना और तमाम सारी की चीज़ें भी देखी, लेकिन इस घटना में उद्धव ठाकरे साहब ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि साहब जिम्मेदारी किसकी है, मुख्यमंत्री का गृह जिला कौन सा है, डबल इंजन की सरकार है, तो ये घटना कैसे होगी? देखिए, ये सब मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का मैं भाषण सुन रहा हूं, उनके ज्ञान में सुन रहा हूं। आप सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि औरंगजेब 318 साल पहले वो मरा था। अगर समाजवादी पार्टी के नेता ने, विधायक ने, 20 करोड़ जनता है, उसमें 288 विधायक हैं, उसमें एक विधायक